नमस्कार। ध्यान के इस सत्र में हम आज करेंगे ईश्वर का साक्षात्कार, जिसे हमने कभी इन आँखों से नहीं देखा है, तो फिर साक्षात्कार कैसे होगा। हम पुष्प को आँखों से देखते हैं, हाथों से स्पर्श करते हैं, इसीलिए पुष्प का अस्तित्व हम मानते हैं, किंतु पुष्प की सुगंध को ना ही हम छू पाते हैं और ना ही देख पाते हैं। तो क्या हम सुगंध के अस्तित्व का स्वीकार नहीं करते? अनुभूति के स्तर पर हम पुष्प की सुगंध का स्वीकार करते हैं। पुष्प की सुगंध का अस्तित्व अनुभव भी करते हैं। वैसे ही परमेश्वर का अनुभव इस सरल ध्यान अभ्यास के साथ हम करने का साहस करेंगे। शरीर को शांत और स्थिर अवस्था में रखते हुए स्वाभाविक सांसों पर ध्यान बनाए रखना है। अब केवल अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे मन को सांसों पर पूर्ण रूप से केंद्रित करना है। जैसे जैसे मन सांसों पर केंद्रित होता जाएगा, मन की स्थिरता का अनुभव होने लगेगा। धीरे धीरे मन की चंचलता शून्य होती जाएगी। और केवल सांसों की अनुभूति शेष रह जाएगी। सांसों का अनुभव भी एक अद्भुत घटना है। जन्म से लेकर आज तक हम सांसों की इस प्रक्रिया के साथ जुड़े हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि इन सांसों की प्रक्रिया जीवन की सर्वश्रेष्ठ अद्भुत घटना है, जो हर क्षण घटित होती है। और फिर भी हम इस अद्भुत घटना से अनजान हैं। परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, किंतु हम आज भी उनसे अनजान है, क्योंकि हम उन्हें आँखों से खोजते हैं। जैसे सांसों को आँखों से खोजा नहीं जा सकता,
सांसों का केवल अनुभव ही कर सकते हैं। सांसों की केवल अनुभूति होती है। वैसे ही परमेश्वर को भी आँखों से नहीं देखा जा सकता। परमेश्वर भी एक अनुभूति का स्वरूप है। जिसने यह अनुभूति का अनुभव कर लिया, जानो उसने परमेश्वर का साक्षात्कार कर लिया। इस ध्यान में सांसों का आना जाना जानते रहना है। सांसों की इस आवन जावन पर ध्यान बनाए रखें। हर सांस के साथ हमें जुड़ना है। जब सांस भीतर आए तो भीतर आती हुई श्वास के साथ हमें भीतर आना है। और जब सांस बाहर जाए तो हमें भी उस सांस के साथ बाहर निकल जाना है। इन सांसों की आवन जावन के अभ्यास को करते हुए अब निरीक्षण करना है कि जब सांस भीतर आती है और जब वही श्वास बाहर जाती है तो इस प्रक्रिया के दौरान एक सूक्ष्म विराम उद्भव होता है। उस विराम की स्थिति में न हम श्वास लेते हैं और ना ही हम श्वास को छोड़ते हैं। उस विराम में एक शून्यता है। वैसे ही जब हम सांस को छोड़ते हैं और फिर से नई श्वास को भीतर भरते हैं, इन दो प्रक्रियाओं के मध्य में भी एक विराम घटित होता है। उस विराम की स्थिति में ना हम श्वास लेते हैं और ना ही हम श्वास को छोड़ते हैं। यहाँ एक शून्यता की स्थिति का निर्माण होता है। यह शून्यता में ही सारा रहस्य है। यह शून्यता ही रहस्यमय घटना है। सांसों का लेना और श्वासों का छोड़ना मात्र अनुभूति और क्रिया है। घटना तो उस विराम की शून्यता है
इस विराम में ही व्यापकता है। यह शून्यता जहाँ सांस का अस्तित्व नहीं है, यह विराम परमेश्वर का साक्षात्कार है। सूक्ष्म शून्यता में ही विराट समाया हुआ है। इस विराम में ही विराट व्याप्त है। यही विराम परमेश्वर का साक्षात्कार है। सूक्ष्म विराम की यह अनंत व्यापकता ही परमेश्वर की अनुभूति है। इस विराम में, इस शून्यता में न मन है, न विचार है, एक शाश्वत सर्वव्यापकता का घटित होना, यही अमरत्व है। यही परमेश्वर का अनुभव है। शून्यता, केवल शून्यता। जिस विराम में न हम श्वास लेते हैं और न ही उस शून्यता में हम श्वास को छोड़ते हैं। ऐसी घटना केवल और केवल मृत्यु है। और जब हम इस शून्यता के पश्चात फिर से श्वास भीतर लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं, तभी फिर से, तब उस विराम के पश्चात उस क्षण हम जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हर क्षण यह विरल अद्भुत घटना घटती है। हर क्षण मृत्यु और हर क्षण पुनः जीवन। हर क्षण का जीवन और हर क्षण निश्चित मृत्यु। और कितनी अद्भुत यह बात है कि हम हर श्वास के साथ
जीवन से जुड़ जाते हैं और हर श्वास को छोड़ने के पश्चात मृत्यु का अनुभव भी करते हैं। फिर जीवन का अनुराग कैसा और मृत्यु से द्वेष कैसा। ये दोनों ही अवस्थाएं जीवन और मृत्यु सहज ही हर क्षण घटित होती जाती है। शाश्वत, अविरत, और जिस दिन यह घटना घटित नहीं होगी, उस दिन, उस क्षण हम उस विराम से विराट में व्याप्त हो जाएंगे। इस अद्भुत घटना का अपनी श्वासों की आवन जावन का कुछ समय अपनी सांसों की आवन जावन के प्रति सजग बने रहें। और जीवन का रहस्य और मृत्यु की सहजता का अनुभव और निरीक्षण करते रहें। उस विराम को देखते रहना है। उस शून्यता का अनुभव करते रहना है।
जब मन में पर्याप्त मात्रा में तृप्ति का अनुभव हो जाए तो आप इस ध्यान से बाहर आ जाए।